नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे मेरा एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरा बहुत अच्छा सीक्रेट है, जिसने मुझे हेल्प करी अपना 28 kgs वेट लॉस करने में पोस्ट प्रेगनेंसी। और अभी भी मेरी जर्नी जारी है। अभी भी मैं अपना फैट लॉस कर रही हूँ और मसल गेन कर रही हूँ। मैं रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ। तो क्या है मेरे वो सीक्रेट्स? पहला सीक्रेट, ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। रोज आप जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि अपने रात भर का फास्ट तोड़ते हैं, तो पहली मील हमेशा प्रोटीन रिच होनी चाहिए। क्यों? उससे पूरे दिन क्रेविंग्स नहीं होगी, आप बिंज ईटिंग नहीं करोगे, आपको बार बार ऐसा नहीं लगेगा कि पेट खाली है। तो फर्स्ट सीक्रेट था प्रोटीन रिच डाइट इन ब्रेकफास्ट। सेकेंड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और कैलोरी डेफिशिएट पे रहना है। क्या होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास अच्छा होता है। आप अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, वो ब्रेक डाउन होती है, वो वापस बनती है, तो ऑब्वियसली मसल मास गेन होगा। और आप प्रोटीन रिच डाइट भी ले रहे हैं, तो आपका जो भी बॉडी का शेप आएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा शेप आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लोग वेट लॉस करते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो स्किन लूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। तो आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं बॉडी वेट। अगर आप डंबल्स ला सकते हैं तो और भी अच्छा है, डंबल्स के साथ सेट्स लगाइए, जो भी आपको सूट करे। ये मेरा सेकेंड सीक्रेट था कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली करती हूँ। थर्ड है कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे रहना। अब मैंने ये तो कह दिया कि कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे रहना है, बट होता क्या है एक्चुअली में, बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे रहेंगे, यानी कि जो भी आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर है पर डे का, आप उससे 500 कैलोरीज कम खाएंगे। यानी मान लीजिए मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं रहूँगी, तो होगा क्या? मैंने फर्स्ट मील प्रोटीन रिच डाइट ली। मेरी जो भी मील्स है मैंने 3 में डिवाइड कर रखी है। मैं 5 टाइम नहीं खाती, मैं 5 वाला फंडा नहीं अपनाती कि आप 5 बार खाइए थोड़ा थोड़ा। मैं 3 मील्स में अपना दिन गुजारा करती हूँ। ओके, सबका अपना अपना तरीका है, ये मेरा सीक्रेट है। तो मेरी जो फर्स्ट मील होती है वो प्रोटीन रिच होती है, लेकिन 11-12 बजते बजते भूख लग जाती है और आपका लंच टाइम है 1 से 2 बजे के बीच। तो ये जो बीच का समय होता है, जंग है जनाब, जंग, बॉडी से लड़ना पड़ता है। अब कैसे? आप कहेंगे अनहेल्दी है, नहीं, मैं समझाती हूँ क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 12 o'clock भूख लगना स्टार्ट हुई। अब बॉडी क्या कहती है कि यार आपने तो कल बहुत ज़्यादा खाया था, आज आप एकदम से कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे हो, मुझे भूख लग रही है, मुझे अपना फैट नहीं देना किसी को, खाओ खाओ खाओ। तो क्या होगा? आपको भूख लगेगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। कई लोग खाली पेट चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। लेकिन अगर उस आधा घंटे यानी 12 से 12:30 बजे का टाइम आप अपनी भूख को, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या होता है? बॉडी थक हार जाती है। बॉडी कहती है यार ये आदमी तो बहुत डिसिप्लिन में है, मेरी तो नहीं सुनेगा, चल यार फैट तू ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जा। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी फैट मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आप उसको ऊपर से कुछ कैलोरीज नहीं दे रहे। तो जो अंदर स्टोर्ड फैट है वो उसे निकाल कर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बस उस आधे घंटे की बात है। अब आप अपने अपने तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा सीक्रेट है कि मैं कांच के सामने जाके खड़ी होती हूँ, अपने बाइसेप्स देखती हूँ, ट्राइसेप्स देखती हूँ, एब्स देखती हूँ, लेग्स के कट्स देखती हूँ और खुद को कहती हूँ मुझे ये चाहिए, दिलो जान से चाहिए। मैं नहीं खाऊंगी, बॉडी तो कुछ भी कर ले, मैं करूँगी आधा घंटा कंट्रोल। तो बस बॉडी को घुटने टेकने पड़ते हैं आपके आगे, आपकी जिद के आगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक भूख को नहीं रोकना है, सिर्फ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। उसके बाद आपकी नेक्स्ट मील का टाइम होगा और नेक्स्ट मील आपको हमेशा प्रोटीन रिच लेनी है,
यानी कि आपको अपनी जो भी डाइट है पूरे दिन भर की, उसमें प्रोटीन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट डालना ही है ताकि आपको फुलनेस की फीलिंग आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप हाफ एन आवर भूखे रहते हैं और जब आप अपनी सेकंड मील लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार पेट तो भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले से भूख लग रही थी और अभी मैंने सिर्फ 2 चपातियाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई है, तो मेरा तो पेट भरा ही नहीं। तो आप उसके अंदर पनीर का या फिर टोफू का कुछ भी, आप जो भी उसमें प्रोटीन कंपोनेंट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, उससे आपको फुलनेस की फीलिंग होगी। तो ये जो सीक्रेट है इसे अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। आपके तरीके अलग हो सकते हैं उसको हंगर को कंट्रोल करने के, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं करनी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे एट लास्ट। इसलिए सिर्फ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं और नेक्स्ट मील प्रोटीन रिच लेनी है। इसे अप्लाई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी जर्नी में कुछ हेल्प कर पाई तो। थैंक यू।